गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, हमने जन्माष्टमी की सबसे पहले तो हार्दिक बधाइयाँ बहुत अच्छी गई होगी आप लोगों की। कृष्ण भगवान का बड़ा अच्छा पर्व है। तो अभी अब टॉपिक पे आते हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, गरमाने की विधियों का वर्णन कीजिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शरीर को गरमाने के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। गरमाने के मार्गदर्शक नियमों का भी वर्णन कीजिए। तो शरीर को गरमाने के मुख्य सिद्धांत और नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वस्थ है। खिलाड़ी या एथलीट को गर्म होने से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि उसके स्वास्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करने चाहिए। अगर सही से स्वस्थ नहीं है तो बेटा उसको कठोर या कठिन या जटिल व्यायाम नहीं करवाने चाहिए। अगर किसी कमजोर स्वास्थ्य का खिलाड़ी के शरीर को गरमाने के लिए यदि कोई कठिन व्यायाम दे दिए जाए तो उसके अच्छी तरह से गरमाने की बजाय शरीर के अलग अलग प्रणालियों में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यानी अगर शरीर से अगर कोई कमज़ोर है और उसको हम जटिल व्यायाम देते हैं तो उसके जो शरीर में प्रणाली है उनमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 2 है जलवायु संबंधी सिद्धांत। किसी भी खिलाड़ी को गर्म या ठंडे मैदानी या पहाड़ी जलवायु को देखकर गरमाने वाले व्यायाम करवाने चाहिए। यानी हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हम कैसे मौसम में हैं, ठंडे मौसम में हैं, गर्म मौसम में हैं, हम हाइट पे हैं या मैदानी इलाकों में, तो उसी सिचुएशन के उसी के अकॉर्डिंग ही हमें व्यायाम करने चाहिए। फिर है कर्मानुसार। यानी किसी भी खिलाड़ी को गरमाने के लिए व्यायाम कर्मानुसार करने चाहिए। यानी एक तरीके से करने चाहिए, पहले सरल और फिर जटिल, इस तरह से जो क्रमबद्ध हैं उस तरीके से हमें व्यायाम करने चाहिए। ये व्यायाम इस ढंग से करने चाहिए ताकि उस खिलाड़ी के शरीर के सारे अंग और तापमान खून को ठीक ढंग से कार्य करें। यानी उस शरीर का जो है तापमान है और जो उसका रक्त संचार है वो सही ढंग से कार्य करे। तो हमें क्रमबद्ध तरीके से ही व्यायाम करने चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है बेटा, शरीर के सारे अंगों से संबंधित व्यायाम। किसी भी खिलाड़ी को गरमाने वाले व्यायाम इस तरीके से करने चाहिए जिससे खिलाड़ी के शरीर के सारे अंग गर्म हो जाए। यानी सभी अंग गर्म होने चाहिए, इस तरह से व्यायाम करने चाहिए। पर्टिकुलर या हाथों के, पैरों के, गर्दन का तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी अंगों का ही व्यायाम हो कि ताकि सभी अंग हमारे गर्मा सकें। किसी भी खेल में भाग लेने से पहले शरीर के सभी अंगों का गरमाना बहुत जरूरी है। यानी हम अगर किसी खेल में भाग लेते हैं तो उससे पहले हमारे सभी शरीर के सभी अंगों का गरमाना अति आवश्यक है। नंबर 5 पॉइंट है व्यक्ति की क्षमता और प्रशिक्षण। किसी भी खिलाड़ी को गरमाने से पहले यह देख लेना चाहिए उसका प्रशिक्षण किस अवस्था में चल रहा है। यानी और उसका लक्ष्य क्या है कि अभी अभी स्टार्ट किया है, 1 महीना हो गया है या 1 साल हो गया है प्रशिक्षण लेते हुए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी देख लेना चाहिए कि कितने समय पहले गरमाना चाहिए। यानी अगर हम प्रतियोगिता में भाग लेना है तो कितने समय पहले हमें गरमाना चाहिए
ताकि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़िया कर सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगिता और काम करने की तीव्रता के अनुसार, यानी खेल प्रतियोगिता का ध्यान रखने से हमें खिलाड़ियों के गरमाने वाले व्यायाम कराने चाहिए। यानी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमें वो व्यायाम करने चाहिए जिससे हम यह भी देखना चाहिए कि शरीर कितना गरमाना आवश्यक है, ताकि खिलाड़ी अपने खेल में का प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर सके। तो प्रतियोगिता से पहले भी इस तरह से व्यायाम करना चाहिए ताकि जो भाग ले रहे हैं उसमें प्रदर्शन को ठीक ढंग से और अच्छा कर सके। नंबर 7 है आसान से जटिल का सिद्धांत। खिलाड़ी को खेल में भाग लेने से पहले शरीर के इस तरीके से गरमाना चाहिए कि शरीर पर अधिक दबाव न पड़े, क्योंकि यदि हम आराम से ही अभ्यास में कठिनाई दे दी जाए तो मांसपेशियों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य है बेटा कि खिलाड़ियों को खेल में भाग लेने से शरीर को इस तरह से गरमाना चाहिए कि दबाव न पड़े और कठिनाई ना हो और मांसपेशियों में दोष उत्पन्न ना हो। इस प्रकार हमें शरीर के आसान से जटिल वाले सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। यानी आसान, इजी से हार्ड, आसान से कठिन वाले व्यायाम करने चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है ऊंचाई, आयु, भार और शरीर संरचना। खिलाड़ियों को गरमाने से पहले उसकी ऊंचाई, उसका भार यानी उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी आयु क्या है और उसके शरीर की संरचना कैसी है कि किसी प्रकार का कोई शरीर में डिफेक्ट तो नहीं है। छोटी उम्र के खिलाड़ियों को वे व्यायाम नहीं दिए जा सकते जो कि 20 से 25 वर्ष के खिलाड़ियों को दिए जा सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार एक महिला खिलाड़ी को वो व्यायाम नहीं करवाए जा सकते जो एक पुरुष को दिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता और शरीर संरचना में अंतर होता है। तो हमें ऊंचाई, भार और शरीर देखकर ही, आयु देखकर ही व्यायाम करने चाहिए, शरीर को गरमाना चाहिए। नंबर 9 और आखिरी पॉइंट है अन्य सिद्धांत। शरीर को गरमाने के लिए खिंचाव व आसान वाले व्यायाम भी किए जाने चाहिए। यानी खिंचाव भी शरीर का हो जाए और आसान भी व्यायाम हो। गरमाने की क्रिया खिलाड़ियों के अनुसार होनी चाहिए। जो गरमाने की क्रिया है वो किस लेवल का खिलाड़ी है उसके अनुसार होनी चाहिए। हमें शरीर को उतना ही गरमाना चाहिए जितने हमारे शरीर को तापमान खेल के अनुसार हो सके। यानी जितनी हमें ज़रूरत है कि इतना ना गरमाए कि खेल से पहले ही हमें थकावट महसूस हो, उतना ही गरमाए ताकि हम प्रतियोगिता में अच्छे से भाग ले सकें और प्रदर्शन को अच्छा कर सकें। अर्थात उतना ही गरमाना चाहिए जिससे थकावट का भी अनुभव न हो। हमें गरमाने की प्रक्रिया में खेल संबंधित सभी व्यायामों को शामिल करना चाहिए। यानी गरमाने की जो प्रक्रिया है वो खेल है, उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया वो व्यायाम में शामिल होने चाहिए। यानी जो हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिस तरह की हमें
वहाँ पर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये तो था बेटा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9, गरमाने के सिद्धांत, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गरमाने के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कल हम ये क्वेश्चन करेंगे और आज हमने ये कर लिया। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है।